फारूक अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला ना, ये थोड़ा सा देखिए। उमर अब्दुल्ला जी का ये बयान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। अफजल को फांसी मिली और किस लिए मिली? उसने संसद पे हमला करवाया। उस संसद के हमले में वो आतंकवादी अंदर जाने से तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम दर्जन के आसपास हमारे जो वहां के कार्मिक थे, जवान थे, वो शहीद हो गए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को अफजल का पक्ष लेना, आतंकवादी का पक्ष लेना, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती है। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री पद पे भी बैठते हैं और इस तरह की देश विरोधी और सुप्रीम कोर्ट विरोधी टिप्पणियां करते हैं। और यही एक सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी इसीलिए उमर अब्दुल्ला की पार्टी से समझौता किए हैं कि वो अफजल जैसे आतंकवादियों का समर्थन करें? मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही विवादास्पद है और देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। वो ये भी कह परेशान कर रहे हो, फिर अब यही आप कश्मीर में करोगे? जहां भी बुलडोजर चला होगा, अपराधी के ऊपर चला होगा, जिसने जघन्य अपराध किया होगा और जिसकी इलीगल प्रॉपर्टी होगी, प्रकाश में आया, उस पर बुलडोजर चला होगा। कभी भी बुलडोजर शरीफों पे नहीं चलता, निर्दोषों पे नहीं चलता। रही बात जो दूसरी है, हिजाब की बात है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कॉलेज, ऐसे संस्थान जहां पे एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को मानने में किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन जो लोग भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, भारतीय संविधान को नहीं मानते, वो ड्रेस कोड की बात नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों का सच भारत देख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को ये देश उनको सजा देगा। विनेश फोगाट काम करा, वो ये दिखा रहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे जो पॉलिटिक्स में आ गई विनेश, तो उसको तो बोलना चाहिए कि पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिक्स में आना भी और ये भी कहना कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत ही डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। मुझे लगता है विनेश फोगाट पहले से भी पॉलिटिशियंस के संपर्क में थी, अभी पॉलिटिक्स में आई हैं। हम सब तो उनको कुछ कह नहीं रहे, हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में आने वाले लोग ये उनको सवालों का जवाब जरूर देना होगा कि जो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लगाना चाहते हैं, क्या उस कांग्रेस के साथ जाकर विनेश ने देश के लोगों के साथ न्याय किया है? आखिरी सवाल करता है, जो सही है, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही है उनके साथ नहीं रहते, लेकिन जो उत्पीड़न करते हैं, जो आवाज़ को दबाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कांग्रेस उन लोगों की आवाज़ बनेगी जो अन्याय देख रहे हैं। कांग्रेस ने हजारों सिखों को मरवा दिया इस देश में, क्या वो न्याय था? कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी इस देश में, अखबार न्यूज नहीं छाप सकता था, आप न्यूज नहीं दिखा सकते थे, क्या वो न्याय था? कांग्रेस के समय में सैकड़ों दंगे हुए, क्या वो न्याय था? कांग्रेस के समय में राम जी का मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा था, कोर्ट को भी प्रभावित करने में लगे रहते थे, क्या ये न्याय था? हम हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है कि न्याय के साथ खड़ा होना। हम किसी भी व्यक्ति पे अगर आरोप लगेगा तो उसमें जांच के लिए आगे जाते हैं, हम कभी भी जांच से पीछे नहीं भागते। अब
न्यायालय क्या जांच करता है, जांच एजेंसियां क्या जांच करती हैं, अगर उसको कोई चाहे कि हम तानाशाही से उसको प्रभावित कर दें तो ये मानसिकता गलत है। चाहे जो पहलवान धरने पे बैठे तब भी हम उनके मांगों के लिए जांच की सिफारिश किए, एफआईआर तक कराए, जांच हुई। अब जांच में जो रिपोर्ट आ रही है उसको हम आप कैसे, अगर न्याय में विश्वास रखने वाले लोग उसको नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। अब अमित शाह ने जो स्थापित करेंगे उनको वहाँ पर दोबारा से रिहेबिलिटाइज करेंगे, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में वो हो पाएगा, कश्मीरी पंडित वहाँ पर दोबारा से आ पाएंगे, बस पाएंगे? 100% होगा। जम्मू कश्मीर पिछली जो भयानक यादें थीं उससे बहुत आगे निकल गया है। अब जम्मू कश्मीर में अमन चैन की बड़े स्तर पे शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो राजनीति में भी बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति, चैन, अमन नहीं देखना चाहते हैं। उनको जम्मू कश्मीर के लोग इस चुनाव में किनारे करेंगे और जम्मू कश्मीर के बच्चे खेल में, संगीत में, वर्किंग में, जम्मू कश्मीर के दलित समाज के लोग भी पूरी तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अमित शाह जी की बात बिल्कुल सत्य होगी, ये मेरा विश्वास है।